हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं? आज आपका दूसरा लेक्चर बच्चों, किस चैप्टर का? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, नोमेनक्लेचर करना मैंने बता दिया। अल्कोहलों में किस प्रकार की समावयवता होती है ये बता दिया। ठीक है, मैं आपको पार्ट वाइज बच्चों पढ़ाऊंगा। पहले मैं अल्कोहल पढ़ाऊंगा, फिर फिनॉल पढ़ाऊंगा, ईथर पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपके लग जाएंगे और सारे एक एक टॉपिक एनसीईआरटी के कवर हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी मिक्स करके पढ़ाता है अल्कोहल और फिनॉल को, मैं सेपरेट करके आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन कैसे होता है आप लोग हेलो एल्केन वाले चैप्टर में बच्चों पढ़ चुके हैं। आरएक्स क्या होता है? एल्किल हैलाइड। जल अपघटन कराने के लिए एक्वस KOH या NaOH का प्रयोग कर सकते हो। प्रोडक्ट बनेगा ROH प्लस KX, यही ना बनेगा। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं C2H5Br प्लस एक्वस KOH गिव्स C2H5OH प्लस KBr, यही बनेगा। एक रिएक्शन आप और ले सकते हैं सिल्वर ऑक्साइड का, इसको नम सिल्वर ऑक्साइड कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं कहते, नम सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है ये भी अल्कोहल देता है प्लस AgX देता है। यह अभिक्रिया, नीचे यहां आप लिख देंगे कि यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और आपको पता है कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दो टाइप बताया था, SN1 और SN2। कौन SN1 देता है, कौन SN2 देता है? जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, वो पिछला लेक्चर हेलो एल्केन हेलो एरीन में टोटल 11 लेक्चर थे बच्चों, आप उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा इसको। देखो बच्चों, दूसरा प्रोसेस आपका दूसरा बनाने का विधि है एल्कीनों से, और एल्कीन से कैसे आप बनाएंगे अल्कोहल, उसमें पहला मेथड है एल्कीनों के जल योजन द्वारा, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कैसे हाइड्रेशन कराते हैं एल्कीन का, और उसमें मैंने एग्जांपल ले लिया सबसे पहले एथिलीन। ठीक है, और इस एथिलीन के एग्जांपल में ये जो अभिक्रिया होती है अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक एसिड का हमने प्रयोग किया। सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटेगा तो वो H प्लस और HSO4 माइनस में टूटेगा। यहां आपको पता है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, एक पाई बॉन्ड होता है। तो जब पाई टूटता है, सिग्मा तो टूटेगा नहीं, पाई टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। दो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण मतलब ये इस तरीके का दो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया। अब एक के साथ आप H जोड़ दीजिए, दूसरे के साथ HSO4 माइनस जोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी पाई इलेक्ट्रॉन जब किसी एक पर ट्रांसफर हो जाएगा इसके अटैक करने की वजह से, तो जिस पर ट्रांसफर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज और पीछे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इजीली हम लोग जोड़ लेते हैं। मान लीजिए इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यहां CH2 के जगह पे क्या हो जाएगा CH3, और इसके साथ HSO4 जोड़ दिए। इस कंपाउंड का नाम होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से जानते हैं। अब यदि इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो यहां से देखिए क्या होगा बच्चों, OH इसमें जुड़ जाएगा, CH3 CH2OH हो जाएगा, और जो H बचेगा वो HSO4 में जुड़ के फिर से H2SO4 का निर्माण कर देगा। H2SO4 एक उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक की विशेषता होती है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। पहला एग्जांपल मैंने दिया। अब इस एल्कीन को छोड़कर अदर आप कोई भी एल्कीन ले लो, फिर वैसे ही रिएक्शन करा दो। यहां पर बच्चों देखिए मार्कोनी का रूल लगेगा। अब ये H प्लस है और HSO4 माइनस,
तो माइनस वाला पार्ट मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो क्या बनेगा, RCH HSO4 और हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस यदि हम करा दें तो यहां बनेगा RCHOH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2SO4। अब ये आपका जो अल्कोहल है बच्चों, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, ये प्राथमिक अल्कोहल है। और ये अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री का अल्कोहल है। ठीक है, तो यहां मैं देखिए नोट में लिखता हूं। पहले तो ये बता दूं कि यह अभिक्रिया कौन सी है। तो आप जान रहे हैं कि इसमें योग हो रहा है, मतलब योगात्मक अभिक्रिया है। और एल्कीन और एल्काइनों की होने वाली योगात्मक अभिक्रिया हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो लिखेंगे यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया है। केवल एथिलीन, एथिलीन मतलब ये, इस कंपाउंड का नाम क्या है, एथिलीन। केवल एथिलीन इस अभिक्रिया में प्राथमिक अल्कोहल देता है, प्राथमिक अल्कोहल देता है। अन्य सभी एल्कीन द्वितीयक यानी 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नोट में आप लोग लिखेंगे बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको इस तरह के नोट्स नहीं मिलेंगे बच्चों। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वही चीज आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ते हो, वही सारी चीजें फिर से आपको पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। कौन सी अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया है। समझ करके वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके रिएक्शन को समझ करके बेटा नोट्स बनाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट बनाइए। दूसरा रिएक्शन है बच्चों एल्कीन पर डाइबोरेन की अभिक्रिया, और इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरिनीकरण के नाम से रिएक्शन जाना जाता है। अब इस अभिक्रिया के द्वारा सभी टर्मिनल एल्कीन, अब देखिए टर्मिनल एल्कीन का मतलब ये होता है बच्चों कि जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड एकदम एंड पर हो, किनारे पर हो, तो ऐसे एल्कीन को हम लोग टर्मिनल एल्कीन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया के द्वारा सभी टर्मिनल एल्कीनों का प्राथमिक अल्कोहल में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे, एल्कीन पर डाइबोरेन जिसका फार्मूला होता है B2H6, B2H6 का स्ट्रक्चर ये होता है। बोरान फैमिली में जब आप पढ़ेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों डाइबोरेन का। इसको टर्मिनल हाइड्रोजन कहा जाता है। 4 इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं और 2 ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं। ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है। तो जब डाइबोरेन के साथ किसी एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे तो बनता है ट्राई एल्किल बोरेन। अब इस ट्राई एल्किल बोरेन का यदि हम लोग क्षारीय H2O2, क्षारीय मतलब OH माइनस कर दिया तो क्षारीय माध्यम हो गया, क्षारीय H2O2 के साथ यदि ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमेशा प्राथमिक अल्कोहल बनता है। नोट में आप लिख सकते हैं बच्चों कि यह अभिक्रिया यानी एल्कीन पर डाइबोरेन का जो योग हो रहा है उस अभिक्रिया की बात हो रही है। यह अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से होती है। यह अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। और पहला जो अभी रिएक्शन बताए थे जिसमें कि जल का योग हो रहा था, हाइड्रेशन हो रहा था, वो रिएक्शन आपका किसके द्वारा था, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार था। ठीक है, नोट करिए इसको।
तीसरा रिएक्शन है बच्चों ऑक्सी मरकरीकरण विमरकरीकरण, ठीक है। बाय द ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, पहले मरकरी का कोई कंपाउंड इसमें से जुड़ेगा तो उसको कहते हैं बच्चों ऑक्सी मर्क्यूरेशन, फिर वही मरकरी का कंपाउंड यानी मरकरी बाहर हो जाएगा तो उसको कहते हैं डीमर्क्यूरेशन या विमरकरीकरण। किसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, जिसका फार्मूला ये होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का ये फार्मूला है, इसमें सभी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन या THF कहा जाता है। तथा जल की उपस्थिति में एल्कीनों पर मर्क्यूरिक एसीटेट, इस कंपाउंड का नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट, की क्रिया कराने पर प्राप्त योगात्मक उत्पाद का, जैसे ये आपका एल्कीन हो गया बच्चों और ये मर्क्यूरिक एसीटेट हो गया और जल हो गया, इसकी उपस्थिति में जब इस पर योगात्मक अभिक्रिया कराएंगे तो यही बनने वाला वो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, जिसका NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या नाम है इसका? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक बहुत अच्छा अपचायक का कार्य करता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसकी उपस्थिति में इस बनने वाले उत्पाद का अपचयन हो जाएगा और यहां पर आपका 2 डिग्री का अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होने वाली अभिक्रिया है बच्चों, आप लोग यहां नोट में लिख देंगे, यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। ये नोट करेंगे आप लोग, लिखेंगे। ये एल्कीन के द्वारा अल्कोहल के निर्माण की तीसरी विधि है। पहला जल योजन द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, दूसरा डाइबोरेन के साथ रिएक्शन, जिस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन, तीसरा रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी बच्चों ये रिएक्शन दिए गए हैं और इसी तरीके से आपको किसी भी एल्कीन से सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण करना है। लेकिन इस अभिक्रिया में यदि आप लोग एथिलीन का प्रयोग करोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का प्रयोग करोगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। लेकिन उस एथिलीन को छोड़ करके अन्य कोई भी एल्कीन का प्रयोग करोगे तो उस रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा? हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है वो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है, ठीक है। देखो बच्चों, तीसरा रिएक्शन है, पहला रिएक्शन आपका था एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से, दूसरा था एल्कीनों से, तीसरा है एस्टरों के जल अपघटन से। तो बच्चों एस्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है? RCOOR, या आप चाहें तो इसको R- भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। प्लस जल अपघटन की प्रक्रिया करानी है तो वाटर ले लिया। ये अभिक्रिया अम्लीय या क्षारीय माध्यम में हो सकती है, परंतु क्षारीय माध्यम में यह होता है कि अब देखिए पहले बनता क्या है। अम्लीय माध्यम में देखिए क्या बनेगा, या क्षारीय माध्यम में यहां से बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यही वाला बॉन्ड बेटा यहां पे आपका ब्रेक हो जाता है, तो इसमें एक H जुड़ जाएगा तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, OH इसमें जुड़ जाएगा तो आपका बनेगा R-OH। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि यह अभिक्रिया किसी क्षारीय माध्यम में हो रही है, वो भी रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। ये एस्टर देखिए CH3COOC2H5 प्लस H2O, इस कंपाउंड का नाम है एथिल एसीटेट। अम्लीय या क्षारीय माध्यम में इसका यदि जल अपघटन कराया गया तो आप देखिए क्या मिलेगा, यहां मिला आपको एसिटिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम एसिटिक एसिड, प्लस इससे अल्कोहल बनेगा तो ये बनेगा बच्चों C2H5OH, जिसका नाम क्या है? एथेनॉल। एसिटिक एसिड और एथेनॉल बन गया। हम कह रहे थे कि यदि अभिक्रिया यह क्षारीय माध्यम में हो, जैसे देखिए CH3COOC2H5 प्लस H2O
और यहां हमने NaOH एक क्षार का प्रयोग कर लिया। तो सबसे पहले तो मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्कोहल बनेगा, लेकिन फिर ये NaOH इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करेगा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का पुनः निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक लवण बन जाएगा और लवण के बनने से इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एस्टर का जल अपघटन कराना हो तो हमेशा अम्लीय माध्यम में कराया जाए, ठीक है। और एस्टरिफिकेशन उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होती है। कब वो सिचुएशन अलग होता है उसको आप लोग बाद में समझेंगे बच्चों, ठीक है। इसमें HCl का प्रयोग किया जाता है तो ये एक नेमिंग रिएक्शन बन जाता है, वो मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ाऊंगा तो बच्चों आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए चौथा जो रिएक्शन है वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। अब देखिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फार्मूला बच्चों आपको पता है RMgX। कन्वर्जन कराते समय हमने कहा था कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो है वो मेघनाद है। जैसे रावण बनने के लिए हमने आपको कन्वर्जन सिखाया था, तो उसमें मेघनाद का काम करता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फार्मूला होता है RMgX, जो कि मैक्सिमम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके द्वारा कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बना सकते हैं हम लोग इससे, ठीक है। तो देखिए कार्बोनिल यौगिकों से, आप जानिए कि कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का क्या मतलब है, देखिए जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब डबल बॉन्ड होता है तो इसी को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाएंगे आप अल्कोहल, देखिए क्योंकि आप अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों में सर्वप्रथम हमने ले लिया बच्चों एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। पहले फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जांपल लिया प्लस RMgX। अब देखो R और Mg में R की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, फोन, कलीबर, ISCPH, मैग्नीशियम जब भी होगा तो इसके बाद ही होगा और कार्बन पहले आ गया तो R मींस कार्बन, तो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होगा बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच बॉन्ड है तो विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की होगी तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो R है बच्चों वो किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। देखिए क्या योगात्मक उत्पाद बनेगा, इससे हमने R जोड़ दिया और Mgx वाला पार्ट इस ऑक्सीजन, चूंकि इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो Mgx को इसके साथ जोड़ देंगे, OMgX हो गया। अब इसका यदि हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन प्रोटॉन इसमें आके जुड़ जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा, R, C के साथ दो हाइड्रोजन है बच्चों तो लिख देना RCH2O और एक H जुड़ जाएगा तो लिख सकते हो OH प्लस बचा क्या Mg, इसमें क्या बचा OH और इसमें क्या बचा X, MgOH इसका क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। अब चलिए फॉर्मेल्डिहाइड ही एकमात्र ऐसा कंपाउंड है बच्चों जो प्राथमिक अल्कोहल देता है, 1 डिग्री का अल्कोहल देता है, जबकि सारे एल्डिहाइड मतलब देखिए CH3 डबल बॉन्ड OH, जबकि सारे एल्डिहाइड क्या करते हैं RMgX के साथ सेम उसी तरीके से बिहेवियर, यहां पर Mg पे पॉजिटिव R पे नेगेटिव, ये इधर ट्रांसफर होगा, देखिए क्या बनेगा CH3CH और R इसके साथ जुड़ गया OMgX
हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका प्रोडक्ट बनेगा RCHOH CH3, ठीक है, प्लस MgOH तो इस बार आपको कैसा अल्कोहल मिला बच्चों? इस बार आपको 2 डिग्री का अल्कोहल मिला और इस कंपाउंड का नाम है एसिटाल्डिहाइड। अब हम चाहें तो यहां R भी ले सकते थे, यानी इसको छोड़कर, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, ऑल एल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव ऑलवेज सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा देते हैं। अब कीटोन का एग्जांपल देख लो बच्चों, डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन है, इसी तरीके से RMgX के साथ ऐड करा दो इसको, तो यहां देखिए क्या जुड़ेगा, R जुड़ा, फिर OMgX, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मिलेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां क्या होगा OH प्लस MgOHX। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे एल्डिहाइडों में फॉर्मल्डिहाइड ही एक ऐसा कंपाउंड है जो प्राथमिक अल्कोहल देगा, 1 डिग्री का अल्कोहल देगा, जबकि सारे एल्डिहाइड 2 डिग्री का अल्कोहल देते हैं और सारे कीटोन 3 डिग्री का अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देख करके इसका नोट बनाएंगे आप लोग और सारी वीडियो को फिर से एक बार रिवीजन करके आप लोग देखिए बच्चों, ठीक है, और बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद होगा रिएक्शन, नहीं तो आप भूल जाओगे। इसी क्रम में नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों आपका एसिड क्लोराइड से। ये भी आपका कार्बोनिल यौगिक ही है क्योंकि इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का जनरल फार्मूला बच्चों होता है RCOX। क्लोराइड है तो Cl ले सकते हैं, लेकिन RCOX एसिड हैलाइड का फंक्शन होता है। अब RMgX जब इसके साथ जुड़ेगा तो पहले ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड के बाद फिर रिएक्शन होगा आपका RMgX के साथ, और जैसे कि आप लोग रिएक्शन पढ़ चुके हो सेम उसी तरीके से ये रिएक्शन होगा, OMgX, फिर हाइड्रोलिसिस होगा और इस बार आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, बाई प्रोडक्ट में वही MgOHX ही बनेगा। लेकिन इसके अलावा यदि आप कोई भी आप एसिड क्लोराइड लेते हो और RMgX के साथ रिएक्शन कराते हो तो एसिड क्लोराइड में बच्चों एक चीज आपको जानना है कि ये रिएक्शन हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अधिकता में होती है। ये अभिक्रिया जैसे एक बार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहां लिया, फिर एक बार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहां भी लेना पड़ रहा है। अगर आप कम अमाउंट में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे तो इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण हो जाएगा। जैसे हमने एसिड क्लोराइड का दूसरा एग्जांपल लिया, H था तो इसका नाम फॉर्मिल क्लोराइड, अब R ले लिया तो इसको एसिड क्लोराइड कह सकते हो। योग देख लो किस तरीके से होगा इसका, ये आपका देखिए फंक्शन कौन सा है, ये आपका फंक्शन हो गया बच्चों कीटोन, यहां से MgXCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर RMgX के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो इस बार जो आपका अल्कोहल बनेगा वो टर्सरी अल्कोहल होगा, यहां दिखा सकते हैं OMgX। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट यहां बनेगा टर्सरी अल्कोहल प्लस बाई प्रोडक्ट में वही सेम होगा MgOHX। तो एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे, दोनों में से किसी को भी लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराने पर आपको अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एसिड क्लोराइड में भी केवल फॉर्मिल क्लोराइड है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल देगा, बाकी जितने भी एसिड क्लोराइड आप लेंगे वो सारे टर्सरी अल्कोहल देंगे। और इस रिएक्शन में आपको खास बात ध्यान रखना है बच्चों कि इस रिएक्शन में हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अधिक मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कमी से इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन के बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, नोट करें इसको। अगला रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कैसे बच्चों, देखिए रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो आप ले लीजिए RMgX प्लस हाफ O2
इसको लेंगे हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन, दो दो कट जाएगा तो एक बचेगा, क्या बनेगा ROMgX, और इसी का हाइड्रोलिसिस कराने पर बनेगा ROH प्लस MgOHX, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। तो आप ऑक्सीजन के साथ भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करा के अल्कोहल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों ईथर, नंबरिंग आप लोग करते जाएंगे, ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में ही था। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, ईथर के जल अपघटन से, ईथर का बच्चों जनरल फार्मूला होता है ROR। हम अगर दोनों R सेम लेंगे तो इसको कहते हैं सममित ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। एक R और दूसरा R डैश ले लें तो इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। और इसका यदि जल अपघटन करा दें, और इसका जल अपघटन कराया जाता है डाइल्यूट H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब पर, तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड या ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसमें दो तरह का अल्कोहल ROH और R-OH बनेगा। अगर हम दोनों R बच्चों सेम लें, C2H5O C2H5, जिसका नाम है एथॉक्सी एथेन या इसको डाई एथाइल ईथर के नाम से जाना जाता है, तो C2H5OH C2H5OH 2 मोल प्राप्त होगा, तो हम लिख सकते हैं 2C2H5OH। ठीक है। अगर आप R डिफरेंट ले लो, इसका नाम है मेथॉक्सी एथेन या एथाइल मिथाइल ईथर, जल अपघटन की प्रक्रिया कराने पर आपको मिलेगा मेथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल। मतलब सिमेट्रिकल ईथर हमेशा एक ही तरह का अल्कोहल देते हैं, जबकि अनसिमेट्रिकल ईथर दो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन आपका, ये दोनों रिएक्शन कैसे हैं, दोनों रिएक्शन से आपने क्या बनाया बच्चों, दोनों रिएक्शन से आपने अल्कोहल का निर्माण किया। ठीक है। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से होगा। ठीक है। कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हो, एल्डिहाइड और कीटोन को। ठीक है। तो कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं। ये कार्बोनिल समूह है जिसका अपचयन कराएंगे, तो इसमें अपचयन का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन का जुड़ना, नवजात हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, क्योंकि ये देखिए पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूटता है तो यहाँ 2 सिग्मा का निर्माण होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से बच्चों ये अल्कोहल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में अपचायक के रूप में इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सोडियम एथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम अमलगम, सोडियम और ये Hg, सोडियम और Hg, इसको अमलगम कहा जाता है, सोडियम अमलगम और H2O की उपस्थिति में करा सकते हैं, या प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं। तो कोई भी कार्बोनिल यौगिक अल्कोहल में चेंज हो जाता है। कह रहे हैं कि अगर एल्डिहाइड हो जैसे RCHO, और एल्डिहाइड का यदि आपने मान लीजिए NaC2H5 सोडियम एथेनॉल अपचाय का प्रयोग किया, तो एक हाइड्रोजन इसमें एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे तो बनेगा RCH2OH, और ये अल्कोहल आपका कैसा है बच्चों, 1 डिग्री का अल्कोहल है। यानी यदि आप एल्डिहाइड, कार्बोनिल यौगिकों में आप एल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा, और यदि आपने कीटोन का प्रयोग किया, सोडियम एथेनॉल, नवजात हाइड्रोजन देगा जिससे कि इसमें आके जुड़ेगा, और यहां पर आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल। इस अभिक्रिया द्वारा बच्चों हम लोग 3 डिग्री का अल्कोहल प्राप्त नहीं कर सकते। अब इस रिएक्शन में मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपचायक आप मनमाना कुछ भी नहीं ले सकते हो। ठीक है। यदि आप अपचायक बदल दोगे तो इसका परिणाम बच्चों कुछ और हो जाएगा। जैसे आप देखिए,
यदि आपने कोई कार्बोनिल ग्रुप, मान लीजिए इसको नोट में यहां बच्चों आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में, नोट में क्या लिखेंगे, अगर कोई कार्बोनिल यौगिक है और आपने सोडियम अमलगम और इसके साथ सांद्र HCl का प्रयोग कर दिया तो इस अभिक्रिया में बच्चों क्या मिलता है, इस अभिक्रिया में एल्केन प्राप्त होता है और इस रिएक्शन का नाम क्या है, याद है, इस रिएक्शन का नाम है बच्चों क्लीमेंसन अपचयन। और ये क्लीमेंसन अपचयन एल्केन के बनाने की विधि में आप पढ़ चुके हो, जो कि एनसीईआरटी में भी आपके बच्चों दिया गया है, इसी चैप्टर में आप देख सकते हो। तो सोडियम अमलगम H2O लेते तो अल्कोहल बनता, लेकिन सोडियम अमलगम ना लेके जिंक अमलगम और सांद्र HCl का प्रयोग करोगे तो क्लीमेंसन अपचयन की अभिक्रिया के द्वारा आपको क्या मिलेगा, एल्केन। चाहे आप एल्डिहाइड लीजिए या कीटोन लीजिए, कुछ भी। नोट में ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, यदि आप क्षारीय हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है बच्चों NH2NH2 या इसको N2H4 भी कह सकते हो, ठीक है। यदि आपने क्षारीय हाइड्रोजन का प्रयोग किया तो भी आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन का नाम बताओ, याद है किसी को, इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों वुल्फ किस्नर अपचयन। इस अभिक्रिया द्वारा भी एल्केन बनाए जा सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराते समय रिएजेंट का खास ध्यान आपको बच्चों देना होगा। यदि आप सोडियम एथेनॉल या सोडियम अमलगम H2O, H2PT, LiAlH4, NaBH4 इन सब का प्रयोग करते हैं तो आपका फिर अल्कोहल ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यदि आपने जिंक अमलगम सांद्र HCl का प्रयोग कर दिया तो वो कार्बोनिल यौगिक अब एल्केन देगा। क्षारीय हाइड्रोजन का प्रयोग कर दिया तो वो कार्बोनिल यौगिक आपका एल्केन देगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, क्लीमेंसन अपचयन और वुल्फ किस्नर अपचयन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और ये आपका टॉपिक खत्म हो रहा है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। ठीक है, इसमें हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं बच्चों। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अल्कोहल बनाने की विधि में नोट में आप लोग लिख सकते हो, यदि इस अभिक्रिया में सोडियम एथेनॉल C2H5OH NaC2H5OH का प्रयोग किया जाता है तो, अब यहां एक नेमिंग रिएक्शन है, तो यह अभिक्रिया बुओ ब्लांक, तो यह अभिक्रिया बुओ ब्लांक अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। नोट कर लेंगे बच्चों इसको, ठीक है। यदि आपने सोडियम एथेनॉल का पर्टिकुलर प्रयोग किया तो इस अभिक्रिया का नाम बदल जाएगा और इस रिएक्शन को बुओ ब्लांक रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। बनेगा अल्कोहल ही, लेकिन यहां पर एक नेमिंग रिएक्शन आ जाएगा। और आपको याद रखना होगा कि यदि इस अभिक्रिया में सोडियम एथेनॉल का प्रयोग हो रहा है ना, यहां पे देखिए सोडियम एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये बुओ ब्लांक रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप कोई अपचायक लेंगे तो उसको बुओ ब्लांक रिडक्शन नहीं कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको। अगली जो बनाने की विधि है बच्चों हमारी, वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा इसके व्युत्पन्नों के अपचयन से। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब RCOH। ये बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप कहते हो एसिड हैलाइड, Cl है तो लिखेंगे एसिड क्लोराइड। ये फंक्शन आपका है एनहाइड्राइड, क्या नाम है इसका, एनहाइड्राइड। और ये है बच्चों एस्टर। ये तीनों एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर, ये तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो या इनके व्युत्पन्न हो, इनका भी यदि अपचयन कराया जाए, किस अपचायक की उपस्थिति में, सोडियम एथेनॉल का प्रयोग कर सकते हो।
ये सोडियम अमलगम H2O का प्रयोग कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या H2PT का प्रयोग कर सकते हो। इनमें से किसी भी अपचायक का प्रयोग करोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल या उनके जो भी डेरिवेटिव हैं, उनके जो भी उत्पन्न हैं, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों। और इस अभिक्रिया में आपको मैं बता दूं कि स्पेशली अगर हम लोग इस अभिक्रिया में भी अपचायक के रूप में सोडियम एथेनॉल का प्रयोग करेंगे तो इस अभिक्रिया का नाम बुओ-ब्लांक अपचयन रिएक्शन होता है। ठीक है, ये बुओ-ब्लांक रिडक्शन हो जाएगा अगर सोडियम एथेनॉल का प्रयोग किया जाए तो बच्चों आज हमने आपको बताया बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों द्वारा अल्कोहल के निर्माण की विधियां। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अल्कोहल के कुछ और निर्माण की विधि बताऊंगा, जिसमें कि गन्ने के रस से कैसे बनाया जाता है बाय फर्मेंटेशन, किस तरीके से अल्कोहल बनाया जाता है, जिसको आप प्रोसेस को आप किण्वन के नाम से जानते हो। ठीक है, तो आज का बच्चों लेक्चर आप बढ़िया से पूरा स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखना, कम से कम 2 बार लेक्चर पहले देख करके समझ लेना, उसके बाद बच्चों नोट्स बनाया करो। ठीक है, कोई हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है, नोट्स पूरा देखिए शुरू से लेके अंत तक 2 बार कम से कम, उसके बाद तब नोट्स बनाना शुरू करिए। कोई डाउट कुछ भी किसी तरीके का हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या आप बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल।